श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा कि आज आपको सिर्फ एक पत्ती से महादेव के सामने ये विशेष उपाय करना है और ये उपाय करने के बाद आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होने वाली है। आपको अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होगी और साथ ही साथ दरिद्रता और दुर्भाग्य जो आपके जीवन में बना रहता है वो भी आपके जीवन से बहुत ही शीघ्रता से समाप्त होगा। आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी और अगर आपके भाग्य में लक्ष्मी प्राप्ति के योग नहीं बन रहे हैं तो पूज्य गुरु जी ने कहा कि ये उपाय करने के बाद वो भी बनने प्रारंभ हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। देखिए, पूज्य गुरु जी ने कहा कि अगर आज के समय में आपको रोग का इलाज कराना है, आपको अपनी बीमारी का इलाज कराना है, या आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, या उनका विवाह करना है, या कहीं पर मकान लेना है, तो हर काम में आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी पैसों की। और ये पैसा यानी धन ऐसी चीज है जो आपके जीवन में बड़ी ही दुर्लभता से प्राप्त होता है। लेकिन पूज्य गुरु जी ने कहा कि महादेव को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होना बहुत ही आसानी से शुरू हो जाता है। आज भी हम इस वीडियो में पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए एक ऐसे विशेष उपाय की बात करेंगे जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि, वैभव सब कुछ प्राप्त करवाएगा। तो चलिए बात करते हैं इस विशेष उपाय की। देखिए, इस विशेष उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 या 5 या 7 जितनी भी आपके पास शमी पत्री उपलब्ध हो जाए उतनी आपको ले लेनी है। शमी पत्र सामने आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही हैं, ये होती है शमी पत्र और ये आपके पास जितनी भी उपलब्ध हो जाए 2, 5, 7 या 11 उतनी आपको ले लेनी है। और इसी के साथ आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी। आप चाहें तो सूखी हल्दी ले सकते हैं या फिर हल्दी में थोड़ा सा जल मिलाकर उसे लेप की तरह तैयार करके थोड़ा सा वो ले सकते हैं। दोनों सामग्री ले लेंगे और इसी के साथ आपको ले लेना है 1 लोटा जल। लोटा आप तांबे का लेंगे और लोटे में जल आप अपने किचन से लेंगे। आपके किचन में मटका रखा हुआ है या बाल्टी रखी हुई है या फिर आरओ लगा हुआ है, जो भी आपके किचन में रखा हुआ है वहीं से आपको 1 लोटा जल लेना है। क्योंकि पूज्य गुरु जी हमेशा कहते हैं कि हमारे किचन में जो जल रखा हुआ होता है वो हमारे पितरों का स्थान होता है और जब हम अपने किचन से जल ले जाकर शिवलिंग में समर्पित करते हैं तो इससे हमारे पितृ दोष और हमारे वास्तु दोष और न जाने कितने ऐसे दोष हैं जो महादेव की कृपा से बहुत ही जल्दी समाप्त हो जाते हैं। अब देखिए, ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। गुरु जी ने कहा कि ये उपाय आपको हर महीने पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन करना है और मासिक शिवरात्रि में प्रदोष काल के समय आप ये उपाय करेंगे या फिर रात में 9 बजे के बाद आप ये उपाय करेंगे। देखिए, आप सभी जानते हैं कि पूज्य गुरु जी हमेशा अपनी शिव महापुराण की कथा में बताते रहते हैं कि प्रदोष काल के समय में साक्षात महादेव नंदी में सवार होकर माता पार्वती के साथ इस पृथ्वी लोक का भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इसलिए आप लोग कोई भी उपाय किया करें वो प्रदोष काल के समय में किया करें। अगर आप लोगों को प्रदोष काल के विषय के बारे में जानकारी नहीं है तो आप लोग जान लें कि शाम को जब सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है यही प्रदोष काल का समय कहलाता है और इसी समय आपको ये उपाय करना है। या फिर आप रात में 9 बजे के बाद शिवालय जाकर ये उपाय कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप शिवालय पहुंचकर दक्षिण दिशा में बैठ जाएंगे और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लेंगे, यानी अपना मुख कर लेंगे। लेकिन पूज्य गुरु जी ने इसी के साथ कहा है कि अगर शिवालय में भीड़ है तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं उस जल को आप शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाएंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जल आपको इतने धीरे समर्पित करना है कि जल समर्पित करते करते आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप जरूर कर लें। फिर इसके बाद आप जो 1 या 2 या 5 या 7 या फिर 11 जितनी भी शमी पत्र लेकर आए हैं उन शमी पत्र को आप हल्दी में डाल देंगे। देखिए, अगर आप सूखी हल्दी लेकर आए हैं तो पूरी हल्दी शमी पत्र के ऊपर लगा लेंगे, या गीली हल्दी का लेप लेकर आए हैं तो आप उस लेप में इस शमी पत्र को डुबो लेंगे। यानी जो शमी पत्र आप लेकर आए हैं उस शमी पत्र को पूरी तरह से आप हल्दी से रंग लेंगे, यानी पूरा शमी पत्र को आप हल्दीमय कर लेंगे। अब ये शमी पत्र आपकी पूरी पीली पीली हो जाएगी।
देखिए, आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग में हल्दी समर्पित नहीं की जाती है, लेकिन पूज्य गुरुजी ने धतूरे का भी एक उपाय बताया है और शमी पत्र का भी एक उपाय बताया है, जिसमें हल्दी लपेट कर इस तरह से ये दोनों यानी शमी पत्र और धतूरा दोनों ही शिवलिंग में समर्पित किए जाते हैं और ऐसा करने से हमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। इसलिए आप इन सभी शमी पत्र में हल्दी अच्छी तरह से लपेट लेंगे। अब ये शमी पत्र आप अपने दाहिने हाथ में रखेंगे और आपको अपनी मनोकामना बोलते हुए आपके जीवन में जो समस्या चल रही है, जो दिक्कत चल रही है, आपको जो धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन की वजह से अगर आपके कुछ कार्य रुक जाते हैं, धन की वजह से आप अगर अपना व्यापार नहीं शुरू कर पा रहे हैं या धन की वजह से आप अपना कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको अपनी वो परेशानी महादेव से बोलते हुए, आपको अपनी वो मनोकामना महादेव से बोलते हुए उस मनोकामना को पूरा करने के लिए आप प्रार्थना कर लीजिए और फिर ये शमी पत्र आप शिवलिंग में समर्पित कर दीजिए। देखिए, आपके पास अगर 5 शमी पत्र हैं तो 5 एक साथ कर दीजिए, या 7 हैं या 11 हैं, जितनी भी हैं, आप सारी की सारी शमी पत्र हल्दी लगाकर एक साथ समर्पित कर दीजिए। गुरुजी ने कहा कि अगर आप 1 या 2 मासिक शिवरात्रि ये उपाय करते हैं तो हम यकीन दिलाते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन धान्य की दिक्कत नहीं होने वाली है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय की। देखिए, ये उपाय भी आपको मासिक शिवरात्रि के दिन करना है और शाम को प्रदोष काल के समय ही करना है। देखिए, इस उपाय के लिए आपको जरूरत पड़ेगी सफेद फूलों की। आपको 5 फूल मिल जाए तो 5 ले लीजिए, या 7 या 11, जितने भी सफेद फूल मिल जाए आप ले लीजिए। लेकिन सफेद फूल लेते समय आपको ध्यान रखना है कि वो फूल केतकी का नहीं होना चाहिए। देखिए, अब ये सफेद रंग के फूल लेकर आप शिवालय पहुंच जाएंगे। अब इन सफेद रंग के फूलों की पंखुड़ियों को आप निकाल लेंगे। सारी पंखुड़ियों को एक एक करके धीरे से आप निकाल लेंगे और इन पंखुड़ियों से आप शिवलिंग में 2 स्थानों पर उनका श्रृंगार कर देंगे। देखिए, इन फूलों से आप पंखुड़ियां निकाल लीजिए। आपके पास जितनी भी पंखुड़ियां निकल जाएं, उनमें से कुछ पंखुड़ियां शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और कुछ पंखुड़ियां जलाधारी में समर्पित कर दीजिए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि इन सफेद रंग के फूलों की पंखुड़ियों से इन 2 स्थानों पर आपको श्रृंगार करना है। श्रृंगार करना है यानी कि आपको ये पंखुड़ियां शिवलिंग में और जलाधारी वाले स्थान पर समर्पित करना है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाइए और पूरे दिल से, पूरे भाव से महादेव में 2 स्थानों पर, शिवलिंग में और जलाधारी में, ये सफेद रंग की पंखुड़ियां समर्पित करते जाइए, यानी इनसे श्रृंगार करते जाइए। पूज्य गुरुजी ने कहा कि बहुत प्यार से महादेव में इन 2 स्थानों पर श्रृंगार करने के बाद आपके जीवन की जो विशेष मनोकामना है, चाहे वो धन से संबंधित हो, रुपए पैसों से संबंधित हो, व्यापार नौकरी से संबंधित हो, विवाह से संबंधित हो, या किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना है, आपको श्रृंगार करने के बाद महादेव से अपनी वो विशेष मनोकामना पूरी करने के लिए निवेदन कर लेना है। 1 या 2 बार मासिक शिवरात्रि में ये उपाय करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।